नमस्ते। आपका पाठशाला 2.0 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी किताब Hamko yi फर्स्ट subscribe फ्लाइट का care and चैप्टर Poga. 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियों को समझने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। पता है ये चैप्टर ना हमें अपने ही देश के 3 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही खूबसूरत कोनों की एक जबरदस्त यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत का एक छोटा सा टूर करेंगे। फिर हम चलेंगे गोवा, वहाँ के मशहूर बेकर्स के बारे में जानने। उसके बाद हमारी अगली मंजिल होगी कुर्ग और आखिर में हम असम के चाय के बागानों की सैर करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी सवाल जवाब भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारी यात्रा की पहली मंजिल है गोवा। ये कहानी ना हमें सीधे उन पुराने दिनों में ले जाती है जब गोवा पर पोर्चुगीज का असर था। सोचिए वो दौर और वहां की वो पारंपरिक ब्रेड जिसकी खुशबू हर गली मोहल्ले में फैली रहती थी। कितना अच्छा लगता होगा, है ना? और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? पुर्तगाली शासक तो चले गए, लेकिन उनका वो ब्रेड बनाने का तरीका, वो परंपरा, वो आज भी गोवा में जिंदा है। सच में, वो पुरानी भट्टियां आज भी जल रही हैं। मतलब उनकी आग वक्त के साथ बुझी नहीं, बल्कि और रोशन हुई है। गोवा के गांव में जो बेकर होता था उसे पादेर कहते थे, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गांव की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। वो दिन में 2 बार आता था और जैसे ही उसकी बैम्बू स्टैफ की झंग झंग की आवाज आती थी ना, बस बच्चे तो दीवाने हो जाते थे। सब भागकर उसके पास पहुंच जाते थे। वो बच्चों के लिए दोस्त भी था, गाइड भी था। बड़ों के लिए तो वो ब्रेड लाता ही था, पर बच्चों के लिए खास ब्रेड बैंगल्स लाता था। मतलब चूड़ी के जैसी मीठी ब्रेड जिसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते थे। अच्छा, इन बेकर्स की ना एक खास ड्रेस भी हुआ करती थी। पुराने पोर्तुगीज दिनों में वो कबाई पहनते थे, जो कि एक सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक होता था घुटनों तक। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, लेखक के बचपन तक वो शर्ट और एक ऐसी पैंट पहनने लगे जो फुल लेंथ से थोड़ी छोटी होती थी। और मजे की बात सुनिए, आज भी गोवा में अगर कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है ना जो घुटनों से थोड़ी नीचे हो, तो लोग उसे मजाक में कहते हैं, अरे पादेर की तरह कपड़े पहने। तो इससे एक बात तो साफ है कि बेकिंग का काम उन दिनों बहुत फायदे वाला था। मतलब बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था, हमेशा खुशहाल रहता था। और उनकी ये खुशहाली दिखती भी थी। उनका वो गोल मटोल कटहल जैसा शरीर वो इस बात का खुला सबूत था कि उनका काम कितना अच्छा चल रहा है। वे हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस दिखते थे। तो गोवा की ब्रेड की मीठी मीठी यादों से निकलकर अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं मैसूर और मैंगलोर के बीच बसी एक छोटी सी जगह, कुर्ग की धुंध से भरी पहाड़ियों में। पता है, इस जगह को भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। ये योद्धाओं और कॉफी की जमीन है। यहाँ के जो लोग हैं ना, जिन्हें कोडावू कहते हैं, वो अपने आज़ाद और लड़ाकू स्वभाव के लिए बहुत मशहूर हैं। लेकिन एक सवाल है जो आज भी एक पहेली बना हुआ है कि आखिर ये लोग आए कहाँ से, इनकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर ना 2 मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये लोग सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। हुआ ये कि उसकी सेना का एक हिस्सा यहाँ आकर बस गया और फिर वापस नहीं जा पाया। और दूसरी थ्योरी जुड़ी है इनके पहनावे से। ये एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिसे कुपिया कहते हैं, जो कि अरब्स और कर्ड्स के पहने जाने वाले कुफिया से बहुत मिलता है। तो हो सकता है कि इनका संबंध अरेबिक डिसेंट से हो। कोडावू लोगों की बहादुरी की ये परंपरा आज भी जिंदा है। इंडियन आर्मी की कूर्ग रेजिमेंट सबसे ज्यादा सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। और एक बहुत ही गर्व की बात कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा वो भी एक कूर्गी थे। और शायद इसी वजह से उनकी इस वीरता और भरोसे की परंपरा का सम्मान करते हुए कोडावू भारत में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन कूर्ग सिर्फ बहादुरों की धरती नहीं है। अरे, ये तो कुदरत का खजाना है। सोचिए, चारों तरफ हरे भरे जंगल, मसालों की खुशबू और दूर दूर तक फैले कॉफी के बागान। यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, निसर्गधाम का खूबसूरत द्वीप है। और हाँ, यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। और अब वक्त है हमारी यात्रा की आखिरी मंजिल का। हम जा रहे हैं असम, जिसे टी कंट्री भी कहते हैं। और इस सफर में हम अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ हैं 2 दोस्त, प्रांजल और राजवीर, जो हमें ट्रेन से सीधे चाय की दुनिया में ले जाएंगे।
तो ट्रेन चल पड़ी है और चाय, गरम गरम चाय, एक वेंडर की तेज आवाज गूंजती है। कहानी में राजवीर, जो पहली बार असम जा रहा है, वो तो खिड़की से बाहर का नजारा देखकर बस खो ही जाता है। एक के बाद एक धान के खेत खत्म होते हैं और फिर जहां तक नजर जाती है बस चाय के बागान ही बागान, मानो चाय का एक समंदर हो। राजवीर ने चाय के बारे में खूब होमवर्क किया था। वो प्रांजल को चाय की खोज से जुड़ी दो बड़ी ही मजेदार कहानियां सुनाता है। पहली कहानी है एक चाइनीज राजा की। कहते हैं कि वो हमेशा पानी उबाल कर पीता था। एक दिन कुछ पत्तियां उड़कर उसके उबलते पानी में गिर गईं और बस चाय की खोज हो गई। दूसरी कहानी एक इंडियन लेजेंड है। एक बौद्ध भिक्षु थे, बोधि धर्म। उन्हें ध्यान करते समय नींद बहुत आती थी, तो उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी। कहते हैं कि जहां उनकी पलकें गिरी वहां से 10 चाय के पौधे उगाए। और इसीलिए असम को टी कंट्री कहना बिल्कुल सही है। आपको पता है, पूरी दुनिया में चाय के सबसे ज्यादा बागान यहीं असम में हैं। राजवीर जब ट्रेन से देख रहा था तो उसे चारों तरफ बस चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही थीं, एक विशाल हरा समंदर। तो ये थी हमारी यात्रा गोवा से कूर्ग और कूर्ग से असम तक। हमने भारत की 3 खूबसूरत झलकियां देखीं। अब चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं, कुछ जरूरी सवालों के जवाब देकर देखते हैं कि हमें इस सफर से कितना कुछ याद रहा। तो पहला सवाल गोवा से। याद है आपको, गोवा के बड़े बुजुर्ग किन दिनों को याद करते हैं? किस चीज को लेके वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं? जी हाँ, वो याद करते हैं उन गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज को और उनकी मशहूर पारंपरिक ब्रेड को। वो जमाना, वो ब्रेड का स्वाद, ये सब आज भी उनकी यादों में जिंदा है। अच्छा, अब चलते हैं कूर्ग की तरफ। एक बहुत ही खास बात थी वहाँ के लोगों के बारे में। तो सवाल ये है कि कूर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त क्यों है? इसका जवाब उनकी बहादुरी और भरोसे की लंबी परंपरा में छिपा है। कूर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। तो ये जो इजाज़त है, ये उनकी इसी वीरता और विश्वास की विरासत को एक सम्मान है। और अब आखिरी सवाल, असम की यात्रा से। जब राजवीर ट्रेन से जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या-क्या देखा? राजवीर ने जो देखा वो वाकई शानदार था। पहले तो उसने हरे भरे धान के खेत देखे, फिर अचानक धान के खेतों की जगह चाय के बागानों के समंदर ने ले ली। उसने करीने से लगी चाय की झाड़ियों की कतारें देखीं, जिनके बीच चाय तोड़ने वाली महिलाएं डॉल की तरह लग रही थीं। और हाँ, दूर उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखी, जिसकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। तो देखा आपने, ये चैप्टर हमें दिखाता है कि हमारा भारत कितना खूबसूरत और विविध है। एक तरफ गोवा की बेकरियों की महक, दूसरी तरफ कुर्ग की पहाड़ियों का साहस और तीसरी तरफ असम के चाय बागानों की शांति। ये तीनों झलकियां मिलकर ही तो भारत की एक अद्भुत तस्वीर बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे। और भी ऐसी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।